हुणे हुणे देखो इस तो पहला सी फैक्टर पढ़े सी टाइम डायलेशन का या ट्विन पैराडॉक्स का, जिस च ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ कि टाइम की हो गया घट गया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ सोचोगे कि टाइम किवें घट सकदा है ना, तो इसका की एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। ठीक है, उसी चीज को ਅਸੀਂ रिप्रेजेंट कर रहे एक प्रूफ देके, मीनिंग इस दी वेरीफिकेशन है कि एक्चुअल दे विचकार ये जस्ट एक बोलने की गल नहीं है, इट हैज सम सेंस। ओके, तो इसलिए ਅਸੀਂ कर रहे एक प्रूफ इसका टाइम डायलेशन का। टाइम डायलेशन के प्रूफ के लिए ਅਸੀਂ एग्जाम्पल लेके चलते हैं एलीमेंटरी पार्टिकल्स की। हुण जिहड़े एलीमेंटरी पार्टिकल्स हुंदे ने वो बेसिकली की है, लेट अस सपोज इलैक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल इलैक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनोस, म्यूजॉन्स, ठीक है, टाउन्स और क्वार्क्स, अप डाउन बॉटम चार्म टॉप। These are the various examples of the elementary particles. हुण इसे विचों सपोज करो मैं एक पार्टिकल लेके चल रहा हूं, दैट इज म्यू मीजोस। ओके, दिस इज एन एलिमेंटरी पार्टिकल। हुण ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਖਿਲਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अर्थ के उपर हर किते अपने को प्रेजेंट होंगे एलीमेंटरी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन्होंने लाइफ टाइम सारे डिफरेंट होती है, पर ये सारे एलीमेंटरी पार्टिकल्स अर्थ के उपर कितों लाई करते हैं, दैट मीन दे आर फॉलोइंग फ्रॉम द कॉस्मिक रेज। जी कॉस्मिक रेज एक शावर देती है इस अर्थ को, किसका एलीमेंटरी पार्टिकल्स का। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा म्यू मेजॉन की। And the lifetime of mu mesons when it is observed at rest will be equals to 2 into 10 raised to power minus 6 second. That means within 2 into 10 raised to minus 6 second it will decay, खत्म हो जाएगा। तो इसे लाइफ टाइम ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ लेके चल रहे हैं, 2 into 10 raised to minus 6 second से। ते एक्सपेरिमेंट्स ये भी चीज दस रहे हैं कि जिहड़ी वेलोसिटी हैगी है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ म्यू मेजॉन्स इज आल्सो इक्वल्स टू द 0.998 times c। दैट मीन वेलोसिटी ऑफ लाइट दा 0.998 टाइम्स इसी वेलोसिटी है। तो सब तो पहली जी अपनी को इंपोर्टेंट कंडीशन है, दैट मीन V इज कंपेरेबल टू C फॉर टाइम डायलेशन होगी सैटिस्फाइड, फुलफिल होगी। क्लियर? पर चलो हजे असं इसके ऊपर गल नहीं करते, हजे असं अपनी एग्जांपल से ऊपर लेके आने हैं कि एक रेस्ट के ऊपर इसकी लाइफ टाइम कितने 2 into 10 to minus 6 सेकंड, ते वेलोसिटी असं ऑब्जर्व की दैट इज 0.998 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट। हुण इसी दे ऊपर जे मैं सिंपल फॉर्म लगावा, वेलोसिटी इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। इज इट क्लियर? तो इथों तो ਅਸੀਂ कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस की वैल्यू, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। दैट मीन 0.998 into c which is equals to 3 into 10 raised to power 8 meter per second into time, that means decay time, which is 2 into 10 raised to power minus 6 seconds. From this I can calculate the value of distance. Here is 3 to 10 raised to power 8 meter per second, second और second cancel हो गया, answer will be in the meters। That is equals to 0.998 into 3 into 2, that is 6 into 10 raised to power 8 and minus 6, that is plus 2 मीटर। इसको सॉल्व करो, ये आ गया 8, 5.988 into 10 raised to power 2 meter, that is equals to distance, which is nearly equals to I can say 600 मीटर। हुण इस चीज को समझो कि जेड़ी अपनी अर्थ हैगी है उसके ऊपर जेड़ा एटमोसफेयर हैगा
दैट इज एटमोस्फेयर, उससे ਅਸੀਂ मोस्टली डेप्थ लेके चल रहे हैं, दैट इज नियरली इक्वल टू 10 किलोमीटर। जे ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ एटमोस्फेयर ਦੀ लेंथ और डेप्थ अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर है, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸਦਾ डिस्टेंस कैलकुलेट किया 600 मीटर। मीनिंग ਕੀ है कि विद इन 600 मीटर ट्रैवलिंग दे विल बी डिके आउट, क्योंकि यही असली टाइम लेके चले इसका डिके टाइम, ठीक है। तो कहने का पर्पस की है 600 मीटर के डिस्टेंस ट्रैवल करके ये अपने आप को की कर लेगा, डिके कर लेगा। जे ये केवल 600 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसको तो एक कंसेप्ट आता है, दैट मीन फ्रॉम दिस थ्योरी दे कांट reach at Earth, reach on the surface of Earth, surface of Earth, clear। पर ਅਸੀਂ अर्थ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, that mean this theory is impossible। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗਲਤ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, that is 2 into 10 raised to minus 6 second, this is at rest time, clear। But the particle has very high velocity, that's why we are applying relativistic situations। In case of relativistic situation, there is the concept of time dilation। टाइम डायलेशन के अकॉर्डिंग सानू सारे नू पता है डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू गामा टाइम्स डेल्टा टी। देयरफॉर हियर द टाइम इज नॉट सिंपल 2 into 10 raised to minus 6 second, but it will be a relativistic time which is equal to 1 upon under root of 1 minus v square upon c square into delta t, that is equals to 2 into 10 raised to power minus 6 second। If we put the values, then this will be 2 into 10 raised to power minus 6 upon under root of 1 minus v, where v is nearly this is v equals to 0.998 times c। Put here and कितना बन गया फैक्टर 0.998 c square divided by c square। c square का फैक्टर क्या हो गया, कैंसिल आउट। हियर तो आ गया 2 into 10 raised to minus 6 divided by under root of 1 minus 0.998 whole square, 998 whole square, clear। This complete factor is equal to delta t dash। ਤੇ डेल्टा टी डैश नु यूज करके ਹੁਣ ਅਸੀਂ किस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, डिस्टेंस की वैल्यू। दैट मीन डिस्टेंस will be equals to velocity, which is nothing but equals to 0.998 times c into this factor, that is 2 into 10 raised to minus 6 upon under root of 1 minus 0.998 whole square। Then this is nearly equals to, that is 10 किलोमीटर, क्लियर। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵਿਸਟਿਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਮੀਜ਼ੋਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 10 kilometer। That means they can reach on the surface of Earth। But when we take the relativistic time according to this one, that is delta t dash is equal to gamma times delta t। That means it is experimentally proved that there will be a concept of the time dilation, clear।